नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यू है, हम इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट का एक टॉपिक करेंगे। बिकॉज दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें मोस्ट ऑफ जो टॉपिक हैं थ्योरिकल है। तो कंटिन्यू थ्योरिकल पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बोरिंग भी हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए हम इसका आज सेकेंड पार्ट का एक टॉपिक करेंगे विच इज़ टेंस। देखो दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस है जो इस टॉपिक की आपको मेरे से ज़्यादा पता होगी, लेकिन फिर भी हम इसको अगर इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन बोलें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जो दो मेजर टॉपिक हैं विच इज़ वॉइस और नरेशन, ये विदाउट टेंस पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पढ़ाई जरूर जाते हैं, लेकिन वो एक तरह की रट्टाफिकेशन होती है और हमें वो तो बिल्कुल नहीं करनी। हमें इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं विच इज़ टेंस। उससे पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है जो सबसे मेन है कि हम टेंसेस आते क्यों नहीं हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे रीज़न्स हैं, हर स्टूडेंट के अपने अपने रीज़न्स होते हैं, लेकिन एक जो कॉमन रीज़न्स होता है जो मैंने एनालाइज़ किया है वो ये है कि हमारा सीखने का तरीका गलत है। हमारी पहली गलती तो यही है कि हम टेंसेस को काउंट करते हैं कि टेंसेस 12 होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे टेंसेस 36 होते हैं। इसमें से 12 क्या होते हैं, हमारे अफर्मेटिव होते हैं, और 12 ही हमारे नेगेटिव होते हैं, और 12 ही हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे टोटल 36 टेंसेस होते हैं और हम इनको 12 काउंट करके चलते हैं। उसका रीज़न्स क्या था, जब हम इनको करने बैठते हैं ना अफर्मेटिव को, इसी के बीच में हम नेगेटिव ले आते हैं, बीच में इंटेरोगेटिव ले आते हैं, और रिजल्ट क्या होता है उसका, हमें टेंसेस नहीं आते। आज तक यही करते आए हैं और आज हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल एक फेयर तरीके से चलेंगे। हम इसको 2 राउंड में टेंसेस को कवर करेंगे। फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ वो रूल्स करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड राउंड में हम इसके जो सब रूल्स होते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बीच में ये नहीं बोलना, किसी ने वीडियो देखते हुए स्किप नहीं करना कि इसका ये रूल नहीं बताया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होएगा। आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बोलेगा, पुट करने के लिए बचेगा कि सर ये रहेगा ये रहेगा। आपका A to Z जो रूल होते हैं ना, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आप विश्वास रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक टेंस जो टॉपिक होता है आपको भी बताया कि थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन फिर भी हम इसको 20 मिनट में 25 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने है टेंस, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो हम इसको टेंस को नहीं लेके आएंगे बीच में, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन वर्ड्स को समझना है। ये जो हमारे 7 वर्ड लिखे हुए हैं मैंने, कि इनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए क्या किया है, इसको टाइम नेम दे दिया है। टाइम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इधर मैंने वर्क को, कार्य को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन वर्ड्स के सेंस को समझना है कि इनका मीनिंग क्या है। अगर नॉर्मल हमारे सामने आ जाए ये वर्ड, तो इनका मीनिंग क्या बनेगा। अगर पास्ट आ जाता है, सिंपल सी बात है, अभी पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ समय है। प्रेजेंट आपको पता है जो चल रहा है, और फ्यूचर तो आपको पता ही है कि हम फ्यूचर बनाने पे लगे हुए हैं सारे, यानी आने वाला जो समय होता है। तो यहाँ पे मैंने टाइम को डिवाइड किया है। अभी टेंसेस हमारे शुरू बिल्कुल नहीं हुए हैं, हम सिर्फ इसको डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे 4 वर्ड्स और आते हैं विच इज़ इंडेफिनेट। इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, नाम से क्लियर है, इंडेफिनेट। तो इसमें क्या होता है, देखो ये वर्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें कार्य की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती। मतलब हमें नहीं पता होता कि कार्य की कंडीशन क्या है, वो चल रहा है, हो गया है, होएगा, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं होता हमें 110%। तो उसके बाद जो कंटिन्यू है, देखो नाम से क्लियर है, जहाँ पे भी कंटिन्यू आ जाए इसका मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू है, यानी लगातार है, यानी काम चल रहा है। परफेक्ट। देखो दोस्तों, जब हम कोई काम सीख जाते हैं, मतलब हम कोई काम सीखने लगते हैं और उसको सीख जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हो गया काम में। उसका मतलब क्या होता है कि मैं सीख चुका हूँ कार्य को, मतलब काम हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका परफेक्ट कंटिन्यू। देखिए इसमें ये दोनों नाम ऐड हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यू, इसीलिए ये दोनों का मिला जुला रूप है। अब इसका मतलब क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यू का। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई काम ना हम पास्ट में यानी पुराने समय में शुरू करते हैं और अभी भी उसको कंटिन्यू है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैंने शुरू कब किया था, 5 मिनट पहले, और अभी भी कार्य कंटिन्यू है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये 7 के 7 वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। हम टेंसेस नहीं कर रहे, अभी हमें इन वर्ड्स की सेंस को समझना है, उसके बाद हम इसके
कंटेंट पे चलेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपके ये 7 के 7 वर्ड्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँगा। देखो दोस्तों, हम करते क्या हैं, अभी तक जो हम टेंसेस सीखते हैं, जो हमारी जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स हैं उसमें है जो किस तरह से दिए होते हैं टेंस, उसमें दिया होता है कि भाई टेंसेस है जो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद इनके 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट हो गया, कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। इसी तरह 4 इसके और 4 इसके। तो हमारे 12 टेंसेज होते हैं। टेंस हमारे 12 भी होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको आगे समझ आ जाएगा। तो मैंने इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक शानदार टेबल तैयार किया है, जिसे आप टेंस टेबल बोल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके वो टेबल समझ में आ गया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप टेंसेस इतने अच्छे तरीके से सीख जाओगे। और इसके साथ ही हमारे एक्टिव पैसिव जो हमारे वॉइस होते हैं और नरेशंस होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी आपके 50% वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा दूं कि टेंस टेबल कैसा होता है। तो ये आपके सामने है, अभी ब्लैंक है, ये मैंने इसको फिल नहीं किया है। तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये स्क्रीन में कंप्लीट नहीं आ रहा आई थिंक, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह का हमारा टेंस टेबल होगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ रफली, उसके बाद आपको इस पर फिल करेंगे हम जो भी इसके रूल होंगे। लेकिन एक बार आपको रफली बना दे तो कुछ इस तरह का होगा हमारा टेंस टेबल। देखिए, एक बार मैं आपको इसका रफली बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बनाना कैसे है इसको। फिर उसके बाद हम इसको फिल करेंगे जो भी इसमें रूल होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार रफली बना देता हूँ इस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। ये आप जो देख रहे हो, आपने पहले दिखाया था ये वाला। तो ये जो चारों है ना, जो वर्क है हमारे, सबसे पहले हम इन चारों को लिखेंगे और उन चारों के नीचे फिर इन तीनों को सेट करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेफिनेट। इसको सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बिल्कुल इसके ठीक नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे हमारा दूसरा आ गया कंटिन्यूअस। ठीक है, और ठीक इसके नीचे हमारा तीसरा आ गया परफेक्ट। और बिल्कुल इसके ठीक नीचे क्या आ जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये चारों हमारे कुछ इस तरह के हो गए। अभी हमने क्या करना है, इन चारों के नीचे जो हमारा टाइम था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन चारों के नीचे तीनों को सेट करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले बीच में हमने लिखना है प्रेजेंट, क्योंकि इसके पीछे वाला समय क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और इसके आगे वाला समय क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। सेम सभी के नीचे ये चारों है ना, जो इनके सेम नीचे लिखना है। हमने शॉर्ट लिख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सेम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए दोस्तों, हमारा कुछ इस तरह का टेबल बन जाएगा ये वाला। 3 पार्ट हो गए हमारे इंडेफिनेट के, 3 हो गए हमारे कंटिन्यू के, परफेक्ट के 3 हो गए, और 3 ही हमारे परफेक्ट कंटिन्यू के। तो टोटल बनेंगे तो 12 ही, लेकिन हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। उसका रीजंस क्या है, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, ये फ्यूचर एक लाइन में आ गए हैं, सारे प्रेजेंट एक लाइन में आ गए हैं, और पास्ट सारे हमारे एक लाइन में आ गए। तो इससे होगा क्या है ना, कि हमें डिफरेंस साथ के साथ डिफरेंस हो जाएगा। हमें याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि इन चारों में क्या डिफरेंस है, इन चारों में क्या डिफरेंस है, और इन चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आपने 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड। फर्स्ट में हमने क्या किया है, इन चारों के नाम लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्टेप में जो तीन थे, हमारा टाइम था 3 तरह का, उसको तीनों को इसके नीचे सेट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे 2 स्टेप हैं। तो हमारा फाइनल है जो, वो ये वाला है। ठीक है, तो हमारा टेबल तैयार हो चुका है। और ये वाला जो टेबल है आपका एक्टिव पैसिव में, वॉइस में यानी, और नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में 110% काम आएगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, इसको फिल कैसे करना है, स्टेप वाइज चलना है धैर्य के साथ। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि टेंसेज में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होता है पहले, लेकिन जो सबसे जो मेन चीज़ होती है टेंस में, वो 2 होती हैं हमारी। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है वर्ब। ठीक है,
एक तो होगी वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है हमें ये भी समझना है, कई मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट किया है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे सेंटेंस मैंने राइट किया यहाँ पे एक तो ये वाला जो एम है यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो टीचिंग है वो क्या है यहाँ पे वर्ब। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ब की सहायता करती है टेंस को बताने के लिए कि कौन सा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसको आइडेंटिफाई करती है टेंसेस को। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बता ही देता हूँ कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये कंप्लीट टेंस ऐसे बनता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब तो जो होती है हमारी वर्ब की फॉर्म याद करते हैं, जैसे टीच पढ़ाना हो गया, प्ले खेलना हो गया, डिग खोदना हो गया, तो ये हमारी वर्ब्स होती हैं। तो दोस्तों हमने क्या करना है, इन 12 के 12 जो हमारे टेंस है, अभी आपने 12 काउंट करने हैं, उन सभी में हम हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, उसके बाद वर्ब। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं वर्ब, एक स्टेप कंप्लीट करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि सभी में वर्ब कैसे आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो हमारा इंडेफिनेट का प्रेजेंट है उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आएगी। ठीक है, और इसमें V2 यानी इसके पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, ये पहले वाला थोड़ा सा इंडेफिनेट कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तीनों बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और जो इसका फ्यूचर है इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, बस इसमें डिफरेंस है थोड़ी सी, इसमें सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए इंडेफिनेट के। उसके बाद हमारी कंटिन्यू की बात करते हैं, जो कंटिन्यू नाम से क्लियर है, हमने किसी भी काम को कंटिन्यू करना होता है, हमें ये शो करना होता है कि काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ING का। तो इसके तीनों में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हमने V1 प्लस ING यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है, ING का यूज़ करना है। और उसके बाद हमारा आ गया परफेक्ट। देखो ऑलरेडी मैंने बोला था कि परफेक्ट का कब यूज़ करते हैं, जब काम हो चुका होता है, मतलब हम कोई काम डन कर चुके होते हैं। तो इसमें हमेशा तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी वर्ब की तीसरी फॉर्म ही आएगी। और देखिए अगला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परफेक्ट कंटिन्यू। अब इसमें क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। हम कुछ रूल तो इसके लेंगे और कुछ इसके लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी हमें वर्ब लेनी है, तो वर्ब हम लेंगे कंटिन्यू की और हेल्पिंग वर्ब इसकी लेंगे आगे जब सेकंड राउंड लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब इसकी ली, मतलब V1 प्लस ING, इसमें भी V1 प्लस ING आएगा। हमने कंटिन्यू की वर्ब यहाँ पे राइट कर लिया। तो दोस्तों देखो ध्यान से, फर्स्ट में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी सभी में बिल्कुल ईजी है। इसमें V1 प्लस ING है, इसमें V3 है, इसमें V1 प्लस ING। तो हमारी सभी टेंसेज में वर्ब का जो फंडा था जो वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी हम सेकेंड राउंड लेते हैं, विच इज़ हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने जैसे हमने वर्ब फिल किया, सभी में ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैं एक भर के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, इंडेफिनेट है। अब इसके तीनों में हमने हेल्पिंग वर्ब बतानी है कौन सी आएगी। तो खुशी की बात वो ये है कि इसमें और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, उसका रीजंस बताऊंगा आगे क्यों। और इसके जो फ्यूचर होता है उसमें हमें दो वर्ब की फॉर्म आती है हमारी, विल और शैल, विल और शैल। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसमें भी नहीं आती, और इसमें ओनली विल और शैल। ठीक है, तो ये वाला फंडा हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद चलते हैं कंटिन्यू पे। अब इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब भरनी है तीनों में। तो दोस्तों जिसका प्रेजेंट है इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी लगेगा, थोड़ा सा और भी लगेगा, डिफिकल्ट भी लगेगा, इसको एक दो बार आप बनाओगे ना, इतना फिट हो जाएंगे आपके माइंड में कि कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसमें इज, एम, आर। अब जब हमें पास्ट की बात बतानी है कंटिन्यू में, तो हम यूज़ करेंगे वाज और वर का। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में कि थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है टेंसेज में। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इज़ कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा, बाज कहाँ पे आएगा, वर। अभी हम इसको फिल करने लग जाओ तो होएगा क्या कि हम यहाँ पे यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।
आपने फेयर रखना है, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। उसके बाद देखो इसका सबसे अच्छा है ना, जो मज़ेदार चीज़ है वो है फ्यूचर। ये जो चारों फ्यूचर देख रहे हो ना आप लोग, सबसे इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। क्यों है वो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या था, विल था, इसमें शैल था। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी विल और इसमें भी शैल, बस साथ में आपने वी लगा देना और विल वी शैल वी, सिंपल। ये हमारे हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं परफेक्ट के पास। अब इसमें क्या आता है दोस्तों, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, और इसके पास्ट में फिर मज़े की बात है कि एक ही आएगा, हैड, ख़त्म। और इसका फ्यूचर तो सेम मैंने पहले बता दिया, इसका विल भी था, इसका शैल भी। अब विल और शैल तो अभी भी आएगा और साथ में हमने हैव जोड़ देना है, यानी विल हैव और शैल हैव। तो ये तीनों हमारे क्लियर हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है परफेक्ट कंटिन्यू। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हमने वर्ब किसकी ली थी, यहाँ पे कंटिन्यू की, वीमन प्लस ING। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, परफेक्ट की, यानी हैज़ और हैव। क्या लेंगे, हैज़ और हैव। अब ये तो दोनों सेम होगी, तो हमने इसको डिफरेंस करने के लिए इसके साथ क्या लगा देते हैं, वीन लगा देंगे, फंडा क्लियर। ठीक है। अब इसके पास्ट में फिर अच्छी बात है, एक हेड था, इसमें भी हम हेड लेंगे, साथ में ये फिर लगाएंगे इसके, क्लियर। अब ये सेम, इसका सेम ही आएगा, विल है, बिल्कुल सर। सिंपल सी बात ये है कि सारी हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट की उठाई है यहाँ पे, ठीक है। बस साथ में एक शब्द, इसको डिफरेंस करने के लिए बीन लगा दिया, ठीक है। और विल हैव, ये तो सेम ही था, शैल हैव, साथ में हमने क्या लगाना है, बीन। बस इतना सा करना है आप लोगों ने। मैं आपको इसका ना एक फेयर बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से बना के। ये रफली मैं इसको फिल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे 12 के 12 टेंसेज में हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फिल कर चुके हैं। वर्ब क्या है ऑलरेडी पता है, अभी बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। आपके माइंड में सेट है, क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिक्स हो चुकी हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप लेके चलना है। पहले सिर्फ वर्ब भरनी है सभी में, ये नहीं कि साथ के वर्ब फिल कर दी उसी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब फिल करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हमने बस उस चीज़ से बचना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिए, हमारा ये फाइनली तैयार हो चुका है। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं याद करना हमने सिर्फ राइट करना है। इसको 2 बार 3 बार बनाओगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 110 ये क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों हमारा इस राउंड में हमने जो क्या किया है, ये टेंस टेबल हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल टेबल बन चुका है टेंसेस का, वो मैंने आपको रफली बना के दिखाया था, ठीक है। तो हमारा 90% काम हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम इसको भी सॉल्व करना है, उसके जस्ट बाद हम टेंसेस के एग्जाम्पल करेंगे और आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है हमने। देखिए ये हमारे 4 मेन टेंस थे, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। आगे 3 इनके पार्ट्स थे, वो भी हमने कर लिए। उसके बाद हमने वर्ब भी सभी में देख ली कौन सी आएगी, और हेल्पिंग वर्ब भी सभी में देख ली हमने कौन सी आएगी। लेकिन अभी एक छोटा सा जो काम है वो क्या है, अब जैसे मान के चलो ये वाला टेंस है, फ्यूचर है कंटिन्यू का, इसका सॉरी इंडेफिनेट का। अब इसमें विल भी आता है और शैल भी आता है। अब कन्फ्यूज़न क्या है भाई, विल कहाँ पे आएगा, शैल कहाँ पे आएगा। सेम इसमें लगा लो, जैसे इज़ एम आर है, इज़ कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा और आर कहाँ पे आएगा। तो चलिए ये वाली कन्फ्यूज़न सॉल्व करते हैं, उसके जस्ट बाद हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम इंडेफिनेट का प्रेजेंट देखते हैं। इसके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके प्रेजेंट और पास्ट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। अभी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे, वर्ब हमारी फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें पता है इनमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो इन टेंस की तो पहचान ही क्या होगी कि ऐसा टेंस अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिल गया कि जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो कौन सा होएगा, इंडेफिनेट होएगा। और अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट होएगा, अगर उसमें सेकंड फॉर्म है तो पास्ट होएगा। देखिए आगे एग्जाम्पल आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और भी इसके फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल, अब इनमें से अगर एक का पता चल जाए तो दूसरे का तो अपने आप चल जाएगा। अब इसमें शैल में हमें पता है कि शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ ही, शी, इट, नेम, दे, वर, जो भी बच गए बाकी सभी के साथ क्या लगेगा हमारा, और विल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यू। देखिए हमारा ये हो चुका है पहला।
कंटिन्यू की बात करते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे इसमें था ना जो, जैसे विल शैल के साथ ये वाला रूल अप्लाई हुआ था, जितने भी हमारे फ्यूचर हैं, चाहे वो कंटिन्यू का फ्यूचर है, चाहे वो परफेक्ट का फ्यूचर है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू का फ्यूचर है, सभी के साथ यही वाला अप्लाई होएगा। हमने जहाँ पे शैल होएगा वहाँ पे आई वी लगाना है, बाकी सभी के साथ विल भी लगाना है। जैसे इसमें शैल वी के साथ आई वी, बाकी सभी के साथ विल भी, इसी तरह इन दोनों में लगेगा। तो हमारे 4 टेंस तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, ये चारों फीचर तो हम कर चुके हैं, और ये दोनों भी हो गए हमारे, 6 हो गए, और बाकी हमारे 6 बचे हैं अभी। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा हो चुका है पूरे का पूरा इंडेफिनेट। अभी कंटिन्यू की बात करते हैं। कंटिन्यू का फ्यूचर हम कर चुके हैं, सेम अप्लाई होएगा ऊपर वाला। और इसके प्रेजेंट की बात करें तो इसमें इज़ भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को 2 सेट याद करने हैं। आपको इनको सीरीज में ही याद करना है, ठीक है, स्टेप वाइज। जैसे आई यू देवी, मैंने इसको एक सेंटेंस बना दिया कि आई यू देवी, कि क्या आप देवी हो। और उसके बाद हमारा दूसरा सेट है जो ही शी इट नेम। आपको एक साथ ही रखना है इनको, इन चारों को एक साथ, इन चारों को एक साथ। अब इनका यूज़ क्या है वो देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हमें पता है कि इन तीनों को सॉल्व करना है अभी हमने। तो एम हमें पता है, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। अब बचा हमारा इज़ और आर। और ये भी पता है कि अगर एक वचन है, कोई चीज़ सिंगुलर है, उसके साथ इज़ लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ आर। तो हमारे 2 हैं, और 2 ही हमारे सेट हैं इधर। तो एक सेट तो ऊपर वाले के साथ आएगा, एक आएगा नीचे वाले के साथ। तो हमने अभी देखना है कि ऊपर वाले के साथ कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो इसका ये वाला सेट है पहले वाला, आई यू दे वी, इसमें से आई तो लगा चुके हैं हम, बचा क्या है, यू दे वी। और ये हमने हमेशा ही प्लूरल के साथ यूज़ करना है, यानी हम आर के साथ क्या लगाएंगे, ये तो हमने लगा दिया ऑलरेडी ऊपर, यू दे वी। तो ये कहाँ पे लगेगा हमारा, आर के साथ, सॉरी आई नहीं, यू दे और वी। ये हमारा किसके साथ लग गया, आर के साथ। और बचा क्या है हमारा, ही शी इट और नेम। और ये किसके साथ लग जाएगा हमारा, इज के साथ, ठीक है, ही शी इट और नेम। तो दोस्तों ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमने कर लिया। अभी इसके पास्ट की बात करते हैं। सेम पास्ट में ये चीज़ इधर उठा के रखनी है, हमने कुछ भी नहीं करना। ये बाज हमारा सिंगुलर है भाई, एक वचन हो गया, और वर हमारा प्लूरल है, यानी बहुवचन हो गया, ठीक है। तो इस ये सेट उठाना हमने इधर से। तो हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो सेट है, ही शी इट नेम, और इसमें आई, ये ऊपर वाले दोनों हैं, जो ऊपर वाले के साथ लगा देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं वो नीचे वाले के साथ, यानी इधर आई और ही शी इट, और कोई भी नेम आ गया या नाउन आता है तो उसको, उसके साथ किसका यूज़ करेंगे हम, वाज का। और जो नीचे बच गया था हमारा, यू दे और वी, और इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट सेट हमारा हो चुका है कंटिन्यू के तीनों। प्रेजेंट के इसके हो गए, डेफिनेट के तीनों हो गए, कंटिन्यू के तीनों हो गए। चलिए हम चलते हैं परफेक्ट के पास। इसका हम फ्यूचर ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम ऊपर वाला अप्लाई होएगा। इसके ये 2 सेट बचे हैं। और खुशी की बात ये है कि भाई ये तो बेचारा है ही अकेला, इसके साथ तो सभी के साथ यही लगाना है हमने, ये भी ख़त्म हो गया। और सेम इसके साथ इसका जो भाई है वो भी ख़त्म हो गया, इसके साथ भी यही अप्लाई होएगा। सभी के साथ हमने ये लगा, है ही एक, अब दौड़ में बंदा ही एक है भाई, फर्स्ट भी वही होएगा, सेकंड भी वही होएगा। तो सभी के साथ हमने ये यूज़ करने हैं। और रह गए ये दोनों। अगर इसकी बात करें हम, एक हैज़ है और एक हैव है, ठीक है। तो ये 2 ही सेट हैं हमारे, एक ऊपर वाले के साथ आएगा, एक नीचे वाले के। अब इन दोनों में से ऊपर वाले के साथ कौन सा आएगा, नीचे वाले के साथ कौन सा आएगा, सॉल्व ये करना है। तो दोस्तों आपके एक लाइन याद करवाता हूँ। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं अर्जेंट पीस की, तो क्या लिखते हैं हम, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी आई के साथ हैव का। तो इधर हम देख रहे हैं भाई आई कहाँ पे है, इधर। तो ये पूरे का पूरा सेट उठा के हम हैव के साथ लगा देंगे, ठीक है। आई यू, ठीक है, दे वी। और जो नीचे वाला बचा है जो ऊपर वाले के साथ, ही, ठीक है, शी और इट और नेम। तो ये हमारा फंडा क्लियर हो चुका है। और इससे भी खुशी की बात ये है कि सेम चीज़ इसके साथ अप्लाई होएगी, क्योंकि इधर भी तो हैज़ हैव है, जैसे हमने फ्यूचर में किया ना, कि जहाँ पे बिल शैल है, सेम वाला रूल अप्लाई हो रहा था। तो इधर भी अगर हैज़ बीन है, हैव बीन है, तो ये वाला अप्लाई होएगा। यानी हम कह सकते हैं हैज़ बीन कहाँ लगेगा, ही शी इट नेम के साथ, और हैव बीन कहाँ पे लगेगा, आई यू दे वी। तो फाइनली हमारा देखो, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये भी हमारा हो चुका है। तो हमारा फाइनली टेबल
तैयार हो चुका है। आपको पता भी नहीं है लेकिन हमारा टेबल तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे टेंस टेबल की जांच करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कि वाकई में ये कुछ काम आ भी रहा है या नहीं। तो मैंने क्या है, इधर भाई एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए ये मैंने टेंसेज लिए हैं कुछ। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, और उसकी पहचान क्या है, पहचान कैसे होएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इनमें से कोई भी एक टेंस उठाते हैं। मान के चलो हमने 7th ले लिया इसका। तो टेंसेस क्या, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ठीक है। अभी हमने पता क्या करना है कि ये टेंस कौन सा है। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब देखना है हमने, और दूसरा हमने वर्ब देखना है। ये दोनों हमें टेंस बता देंगे। देखिए चलो पहले हम हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई, इस पूरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज़। और अभी हम टेंस के पास जाते हैं। हैज़ कहाँ पे, हमारा इधर रहा। किसके पास था ये, प्रेजेंट के पास। किसका प्रेजेंट है, परफेक्ट का। तो ये टेंस कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। उसके बाद देखिए कोई और टेंस, अब इसको हम वर्ब से भी देख सकते हैं। वर्ब कौन सी है इसमें, गोन। और गोन कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, थर्ड होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती थी हमारी, इन सभी में से इसके साथ लगती है, यानी परफेक्ट है। अब परफेक्ट का कौन सा है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगी, यानी हैज़, यानी ये वाला है। क्लियर। तो चलिए हम और टेंस देखते हैं। हम मान के चलो हमारा थर्ड लेते हैं कि वी विल हेल्प यू। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, एक बात तो क्लियर है भाई, फ्यूचर है। अब किसका फ्यूचर है वो कौन बताएगा हमें, वो बताएगी इसकी वर्ब। वर्ब की फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, फ्यूचर के इंडेफिनेट के फ्यूचर के साथ। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, फ्यूचर इंडेफिनेट। क्लियर। चलिए एक और देख लेते हैं, ये 9th ले लो। अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव है। एक बात तो क्लियर है कि ये फ्यूचर है। अब किसका फ्यूचर है ये कौन बताएगी हमें, इसकी वर्ब, यानी रीड। अब रीड भाई क्या होता है, तो हमारा विल हैव कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे। तो क्लियर होगा, और तो कहीं है ही नहीं विल हैव हमारा। तो एक बात क्लियर होगी कि ये हमारा कौन सा टेंस है, परफेक्ट। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, हम कितनी इजीली आज सॉल्व कर रहे हैं सारे सेंटेंस। कोई भी आप जो मर्जी जो दिल करे, ये 5वां ले लो। आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज है। वाज किसमें, एक बात तो क्लियर है, अभी पास्ट है। अब किसका पास्ट है ये बताएगी हमें इसकी वर्ब, ठीक है। यानी वाज और ING किस में लगता था भाई, इसमें वाज लगता था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट हो गया, किसका, कंटिन्यू का। देखिए बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इनमें से कोई मान के चलो 11th ले लो, ठीक है। क्या रखा है, हैड बीन। अब हैड बीन किस में आता है, एक हैड बीन तो था ही, एक किस में, ये रहा। कौन सा टेंस हो गया ये, परफेक्ट कंटिन्यू का पास्ट हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजीली हम कर पा रहे हैं इनको। तो हमारे फाइनली हम टेंसेस सीख चुके हैं। लगभग हमारे 90% टेंसेस हो चुके हैं। अभी बचा क्या है, और जो भी बचा हम उसको सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। एक बार आपको बता देता हूँ कि बचा क्या है। देखो बाकी क्या बचा है, एक तो हमारा जैसे डू, डज और डिड, इसका यूज़ बचा है। एक हमारा बचा है भाई फॉर एंड सिंस का यूज़। टेंसेस में होगा वो हम आगे करेंगे, बीच में इसीलिए नहीं किया भाई क्योंकि अगर बीच में करते तो हमें पता है भाई सब कुछ मिक्स हो जाना था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो वो बचा है हमारा, इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, ठीक है। जो हमारा टेंस बनाया ये सारे हमारे अफर्मेटिव है, इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे और इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो ये वाला मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो 5-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बनेगी वो वाली, उसमें हमारे 100% टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे, और मैं उसके साथ और भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। आप लोग खुद देखोगे कि कितनी ईजीली आप टेंसेस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो फाइनली हमारे टेंसेस हो चुके हैं। ये जो बाकी बचे हैं ना, आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन सा टेंस है। इसको आप एक बार टेबल बना के खुद का। और दोस्तों बाकी हम जो बचा है, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसमें और भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आपको टेंस बना के भी दिखाएंगे कि टेंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आगे के लिए हमारी यूट्यूब वीडियो देखते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लाइक कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर देने हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, धन्यवाद।